Hello students, I am Anil Kishore. Today we will start determinants and matrices. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि what a determinant is. तो determinant is the arrangement of numbers. The arrangement of numbers in rows and columns. कुछ नंबर्स को जैसे 2, 3, 5, 3, 1, 6, 9, 2, 1, अगर कुछ नंबर्स को हमने रोज और कॉलम्स में अरेंज कर दिया, जैसे ये मैंने जो नंबर्स लिखे हैं इसमें ये दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम. तो अगर कुछ नंबर्स को हमने रोज और कॉलम्स में अगर अरेंज कर दिया तो हम क्या कहते हैं उसे, डिटरमिनेंट. जैसे ये कुछ नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करके मैंने इनको दो पैरेलल लाइंस में एनक्लोज कर दिया, तो ये हमें क्या मिल गया, डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट को हम किसी भी अपर केस लेटर से डिनोट कर सकते हैं. जैसे सपोज दिस डिटरमिनेंट इज ए. ठीक है, अब ये जो 2 है इसको हम क्या कहेंगे, दिस 2 इज एन एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए. तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि इस डिटरमिनेंट का नाम हमने कैपिटल ए से लिखा है, तो इसका जो एलिमेंट 2 है इसको हम कैसे लिखेंगे, A11. A11 स्टैंड्स फॉर द एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ये 2 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, A11. इसका अगर हमने नाम रखना है तो दिस एलिमेंट इज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो दिस विल बी ए फर्स्ट रो 1 हो गई, सेकंड. और इसका नाम अगर रखना है तो दिस विल बी A13. इट मींस दिस एलिमेंट 5 इज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. अगर इसका नाम हमने रखना है तो इसका नाम क्या होगा, A33, क्योंकि ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में. अगर इसका नाम हमने रखना है तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, A32, बिकॉज दिस एलिमेंट इज इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. इस एलिमेंट का अगर हम नाम रखेंगे तो क्या रखेंगे, A31. A31 का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में. ठीक है. अच्छा, सपोज एक और हम डिटरमिनेंट देते हैं, जैसे B -1, 2, 3, 5. अब इस डिटरमिनेंट में ये जो एलिमेंट है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, B11. अच्छा, यहाँ मैंने B11 इसलिए लिखा है क्योंकि इस डिटरमिनेंट को हमने कैसे डिनोट किया है, कैपिटल लेटर B से, तो इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर b से डिनोट करेंगे. तो B11 इज -1. दिस एलिमेंट इज B22, as this element 5 is in second row and second column. This element 3 is in second row and first column. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, B21, and this element will be B12. ठीक है. अच्छा, एक चीज और देखो कि what is order of determinant. ये जो डिटरमिनेंट है, बिकॉज इन दिस डिटरमिनेंट देयर आर 3 rows and 3 columns, तो हम क्या लिख सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट A इज 3/3, और हम सिंपली इसको कहते हैं 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है. क्योंकि इस B डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स कितने हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट B इज 2/2, या सिंपली हम 2 कह सकते हैं. ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, उस डिटरमिनेंट के जितने रोज होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं. तो ये रोज एंड कॉलम्स. तो आज की क्लास में हम मेनली 3 चीजें सीखेंगे डिटरमिनेंट के बारे में. डिटरमिनेंट की हम 3 चीजें सीखेंगे. सबसे पहली चीज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट. दूसरी चीज हम ये सीखेंगे हाउ टू फाइंड द माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट. और थर्ड जो है वो हम क्या सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं. सपोज ये कोई डिटरमिनेंट है A 2, 3, 1, 5.
तो अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दीज टू एलिमेंट्स, इस डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना 2 और 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे क्या आएगा, 2 into 5 is 10, देन वी पुट माइनस साइन, और माइनस साइन पुट करने के बाद इस डायरेक्शन में हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन वाले एलिमेंट्स को। तो कितना आ जाएगा? 3। तो आंसर इज 3। सपोज कोई डिटर्मिनेंट है b 2 - 1 1 3, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा होता है इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन डायगोनल एलिमेंट्स को। 2 into 3 कितना होता है? 6। देन वी पुट माइनस साइन, और आफ्टर पुटिंग माइनस साइन हम इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 1 into -1 इज -1, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का साइन प्रेजेंट है तो इट विल बिकम +1। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट b इज 7। सपोज कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है a 2 3 5 -1 2 -1 3 2 -1, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय ओपनिंग द डिटर्मिनेंट बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो। पहली वाली रो की हेल्प से हम ओपन करेंगे। तो पहली वाली रो में हमें सबसे पहले कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है? 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2। अब इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक डिटर्मिनेंट से, और वो डिटर्मिनेंट कैसे मिलेगा? ये जो 2 है ना, इसकी रोज और कॉलम्स को डिलीट कर दो। जिस रो और जिस कॉलम के अंदर ये आ रहा है तो उसको डिलीट कर देंगे, जैसे ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट कर देंगे। तो इन नंबर्स को हम इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे। तो 2 into दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। 2 को हमने मल्टीप्लाई क्या किया? इसके रो और कॉलम को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो 2 के बाद हमें कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है? 3। इसका हम साइन चेंज करेंगे, और फिर इस 3 के रोज कॉलम्स को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट हमको मिलेगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज -1 -1 3 -1। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो पहले हमने 2 को एज इट इज लिखा, फिर इस वाले एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया, फिर 5 को अगेन सेम लिखना है। तो कहने का मतलब है इसको सेम रखेंगे, इसको चेंज कर देंगे और इसको सेम लिखेंगे। तो 5 को हम अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 की रोज और कॉलम्स को डिलीट कर देंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट आया इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 2 3 2। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2 -2, दैट इज +2। तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 -3, इट बिकम्स +3। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर हम माइनस का साइन पुट करेंगे। माइनस का साइन पुट करने के बाद अगेन अगर हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो माइनस और माइनस +3 बन जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, देन वी पुट माइनस साइन, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 into 0 -3 into 4 +5 into -8। तो आंसर इज दिस इज -52 इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज कोई डिटर्मिनेंट है b। Suppose we have to find the value of this determinant. तो अगेन ओपनिंग बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो। तो हम फर्स्ट रो की हेल्प से अगर ओपन करेंगे, ओपनिंग बाय रो 1, तो रो 1 की अगर हम हेल्प से ओपन करते हैं तो सबसे पहले रो 1 में हमें नजर आ रहा है -1। तो -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 के रोज और कॉलम्स को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट मिलेगा ये, मतलब 1 2 2 4। उसके बाद इस वाले एलिमेंट का हमने साइन चेंज करना है। तो ये +2 है तो इट विल बी -2। तो -2 की रोज और कॉलम्स को अगर हम डिलीट कर देंगे तो क्या मिलेगा? 2 2 4 4। अगेन इसका सेम रखना है, इसका चेंज करना है, इसका सेम रखना है साइन। तो ये -1। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो क्या आएगा?
2 1 4 2। तो इसका आंसर जो है -1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4 को, तो 4। सेकंड स्टेप है माइनस का साइन पुट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4। तो ये 8 -8 4 -4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? द आंसर विल बी 0 -0 -0। दैट इज 0 इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी। ठीक है, चलो अब हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड द माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। एलिमेंट्स को थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं। सपोज अगेन हमने कोई मैट्रिक्स लिया ए, suppose we have to find the minors of elements of this determinant। तो इस एलिमेंट का माइनर हम कैसे डिनोट करेंगे? M11। M11 का मतलब है माइनर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसका माइनर हम कैसे निकालेंगे? इसके रोज और कॉलम्स को डिलीट करके जो डिटरमिनेंट आएगा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम कहेंगे M11। जैसे इसकी रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, ये और ये डिलीट कर देंगे, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? -1। फिर हम माइनस का साइन पुट करेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो इट विल बी -1। M12 stands for the minor of element in first row and second column। तो -1 का जो माइनर कैसे निकालेंगे हम? -1 की जो रो और कॉलम है उसको डिलीट करके जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू। तो -1 की रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, -1 1 2 -1। तो -1 into -1 is 1। Then we put minus sign, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 1 is 2, that is -1। अच्छा, M13 will be the minor of element in first row and third column। मतलब 2 का जो है माइनर है उसको M13 से डिनोट करेंगे, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट कर देंगे, तो क्या आएगा? -3। देन माइनस साइन पुट करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्टली लिखना आ जाएगा। अब मैं डायरेक्टली ही लिखूंगा, जैसे M21 का मतलब इसका माइनर, तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे? 1 -6 तो -5। M22 इसका माइनर क्या आएगा? -2 -4 -6। M23 एंड दिस विल बी 6 + 2 दैट इज 8। कैसे किया मैंने? इसका माइनर कैसे निकालेंगे? 6। फिर हम माइनस का साइन पुट करते हैं और ये माइनस का साइन पुट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -2 तो इट बिकम्स +2 क्योंकि पहले से ही माइनस का साइन था। तो अगर हम कहेंगे M31 तो M31 का मतलब इसका माइनर क्या आएगा? -1 -2 दैट इज -3। M32 का मतलब इसका माइनर कैसे निकालेंगे? इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स नजर आएंगे। तो 2 -2 तो 2 + 2 दैट इज 4। और M33 तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे? इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो 2 फिर -1 into -1 is 1, तो 2 - 1 is 1। तो these are minors of elements of determinant A। तो अगर इस डिटरमिनेंट के अब हम क्या निकालते हैं? कोफैक्टर। suppose it is required to find the cofactors of elements of determinant A। तो इसके कोफैक्टर्स और माइनर्स में ज्यादा फर्क नहीं है। देखो, M11 stands for minor of element in first row and first column, तो C11 stands for the cofactor of element in first row and first column। C12 means the cofactor of element in first row and third column, तो C13। C21 C22 C23। C31 is the minor of element in third row and first column, that is 2 का जो कोफैक्टर है वो C11 आ जाएगा। C32 means the cofactor of element in third row and second column, जैसे 3 का। और -1 का जो कोफैक्टर है वो क्या होगा? C
3 3। इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कैसा एलिमेंट, जो थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में है। तो C11 और M11 में कोई फर्क नहीं होगा अगर ये रोज और कॉलम्स का सम, ये पहले रोज लिखी होती है बाद में कॉलम्स, तो रोज और कॉलम्स का सम अगर इवन आता है देन माइनर एंड कोफैक्टर विल बी सेम। जैसे C11 में 1 और 1 2 होता है ना इवन, तो M11 और C11 सेम होंगे। जैसे इस केस में इनका सम ऑड आ रहा है 1 और 2 रोज और कॉलम्स का, तो माइनर का साइन चेंज कर देंगे, दिस इज -1, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा +1। इसमें इवन आ रहा है सम 1 और 3 का, तो दिस विल बी सेम, this will be change, this is same, this is change, this is same, this is change, and again this is same। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट करेंगे और थोड़ा सा मैट्रिक्स का आइडिया लेंगे।